आप सबों को नमस्कार। मैं परवेज़ आज आप लोगों को एसएचजी मासिक प्रतिवेदन एंट्री कैसे करना है उनके बारे में आज आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो आप लोग मोबाइल में जो ऐप्स लोड है मासिक प्रतिवेदन का उनको ऑन करना है। ओपन करने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखना है। तो चलिए हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दे रहे हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन कर दिए। उनके बाद देख लीजिए एसएचजी मासिक प्रतिवेदन एंट्री यहाँ लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे। इनको क्लिक करना है। एसएचजी मासिक प्रतिवेदन एंट्री को क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ईयर्स एंड मंथ लिखा हुआ है, इनको ओके करना है। उनके बाद सिलेक्ट ईयर पे क्लिक करना है, मतलब कौन सा साल का मासिक प्रतिवेदन एंट्री करना है। क्लिक किए 2023 का। उनके बाद सिलेक्ट मंथ, मतलब कौन सा महीना 2023 में कौन सा महीना का मासिक प्रतिवेदन अपलोड करना है। अक्टूबर महीने का करना है। उनके बाद देख लीजिए सीएलएफ का नाम किरण सीएलएफ है, लिखा हुआ आ रहा है। उनके बाद वीओ का नाम यहाँ पे मांग रहा है, आप अपना वीओ सिलेक्ट कीजिए। जैसे मेरा वीओ, हम कोई एक वीओ ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रकाश वीओ को सिलेक्ट किए। उनके बाद बोल रहा है एसएचजी का नाम, आप एसएचजी का नाम को सिलेक्ट कीजिए। जैसे हम यहाँ भवानी को सिलेक्ट कर रहे हैं। उनके बाद यहाँ सीएम नाम मांग रहा है, सीएम का क्या नाम है देख लीजिए। यहाँ सीएम का नाम बबली कुमारी, इस पर सेलेक्ट करना है। उनके बाद यहाँ सदस्यों की संख्या 15 है। इसमें से बीमित सदस्यों संख्या, मतलब बीमित बीमा कितने सदस्य का, 15 में से कितने सदस्य का बीमा हो चुका है। तो हम यहाँ पे 5 सदस्य कर दे रहे हैं कि 5 सदस्य का बीमा हो चुका है। आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा कि कितने दीदी का बीमा हुआ है। जितना दीदी का बीमा हो गया होगा उतना दीदी यहाँ पे अंक लिख देना है। उनके बाद माह में निर्धारित बैठकों की संख्या यहाँ पे है। यहाँ सेलेक्ट मांग रहा है 4 या 5। तो रविवार से लेकर के मंगलवार तक जो समूह का मीटिंग होगा टाइम, उनका 5 बैठक आएगा। और जो मंगल जैसे बुधवार से लेकर के शनिवार तक जो एसएचजी का मीटिंग होगा तो उनका 4 मीटिंग हुआ होगा। तो इनका बुधवार को है, इसीलिए इसमें 4 ही मीटिंग पूरेगा। 4 मीटिंग पे हम कर लिए। उनके बाद सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत दर, सदस्य के द्वारा सप्ताह में कितना रुपया बचत किया जाता है, 10 रुपया। सदस्यों की संख्या जिन्हें अभी तक कोई ऋण नहीं मिला हो, मतलब ये जो 15 दीदी इस समूह में है, इसमें से कितनी दीदी ऐसी है जिनको कि अभी तक ऋण नहीं मिला है। तो आप लोग अपने समूह में देख लीजिएगा कि कितने दीदी को ऋण नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम 2 दीदी को दे रहे हैं कि 2 दीदी को अब तक ऋण नहीं मिला है। ठीक। उनके बाद ये पूछ रहा है यहाँ पे कि समूह को प्राप्त आरएफ फंड की राशि, आरएफ की राशि मतलब समूह में अगर आरएफ आया है वो 15,000 वाला राशि अगर आया है इस महीने में, अगर वीओ आपको चेक काट करके दिया है तो आप यहाँ 15,000 लिख सकते हैं। अगर नहीं आया है तो आप इनको 0 कर दीजिए। उनके बाद कह रहा है समूह को प्राप्त आईसीएफ सीएएफ की राशि, अगर आपको 25,000 या फिर 50,000 या फिर 75,000 या फिर 1 लाख अगर इस महीने में वीओ आपको दिया है चेक काट करके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ 1 लाख या फिर 50,000 या फिर 25,000 लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ 0 कर दीजिएगा।
उनके बाद यहाँ बोल रहा है प्राप्त मॉड्यूलर प्रशिक्षण, तो ये बहुत पुराना एसएचजी है। इनका M4 तक ट्रेनिंग हो चुका है। उनके बाद वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या, वास्तविक आयोजित बैठक की संख्या 4, वास्तव में इस महीना में 4 बैठक होना था, चारों बैठक हो चुका है। उनके बाद बोल रहा है कि वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठकों में सदस्यों की औसत उपस्थिति 90% यहाँ कर देना है। उनके बाद 4A में आना है, 3A और 3B को छोड़ देना है। उनके बाद 4A में आना है। 4A में बोल रहा है वर्तमान माह में कुल निर्धारित बचत, नियमित साप्ताहिक बचत, मतलब कितना इसमें अगर 4 मीटिंग हुआ, 4 मीटिंग में कितना बचत हुआ है अब तक में, तो एक मीटिंग में 150 और 4 मीटिंग में 15 चौके 60, 600 रुपया होना चाहिए। ठीक, उसमें से फिर पूछ रहा है 4B में कि समूह की वास्तविक बचत, अगर 600 रुपया एक महीना में आना था तो 600 रुपया आया है या फिर उनसे कम बचत हुआ है। ऐसा तो नहीं कि कोई दीदी एक हफ्ता बचत नहीं की तो उस हिसाब से माइनस करके लिखना है। अभी इसमें सभी दीदी जो है रुपया जमा की है, इसलिए इनका 600 रुपया हम इसमें डाल दिए। उनके बाद पूछ रहा है 5A में कि समूह को VO से प्राप्त समान ऋण, मतलब इस महीने में जो VO का मीटिंग हुआ था उसमें VO आपको समान ऋण दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो 25,000 दिया है या फिर 50,000 दिया है, जो भी दिया है उतना आपको लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ, जैसे इस समूह को VO इस महीने समान ऋण नहीं दिया है, इसलिए इनको 0 हम कर दिए। उनके बाद 5B में कह रहा है समूह को VO से प्राप्त HRF ऋण, तो अगर आपके समूह को VO दिया होगा राशि 20,000 का या फिर 25,000 का या फिर 10,000 का, तो आप उतना राशि लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया होगा तो इसमें आप 0, जैसे इस समूह को ऋण नहीं दिया गया है समान HRF ऋण, इनको 0 कर दिया गया है। उनके बाद VO ICF CIF ऋण वापसी मूलधन, ये कह रहा है VO को समूह से ICF VO को समूह से कितना मूलधन वापस किया गया है, तो इस समूह से 2,000 रुपया वापस हुआ था, ये हम नोट कर दिए। अगर आप 500 रुपया वापस कर रहे हैं तो आप 500 रुपया लिखेंगे। अगर 1,500 रुपया वापस किए हैं तो 1,500 रुपया लिखेंगे। ठीक, लेकिन इसमें 2,000 रुपया वापस किया है, 2,000 लिखना है। उनके बाद VO समान ऋण वापसी मूलधन, VO को समान ऋण कितना वापस किया है, तो आप देख लीजिएगा समान ऋण आप कितना वापस किए हैं VO को। जैसे इसमें 2,000 रुपया समान ऋण भी किया था इस समूह ने इस VO को। ठीक, उसके बाद है 6 नंबर C में लिखा है HRF ऋण वापसी मूलधन, तो HRF इसमें नहीं दिया गया था, इसलिए इसमें HRF वापस नहीं हुआ है, इनको 0 कर देंगे। उनके बाद कह रहा है समूह को बैंक से प्राप्त ऋण निकासी राशि, मतलब लोन जो पास हुआ है, लोन में से इस माह में आप कितना रुपया निकासी किए हैं समूह से, तो अभी इसमें 50,000 रुपया निकासी हुआ था इस महीने में, तो इसमें हम 50,000 लिख दिए हैं। अगर आप 10,000 निकाले हैं, 25,000 निकाले हैं या 75,000 निकाले हैं या फिर 1,00,000 निकाले हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना निकासी आपको हुआ है। उनके बाद है समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक खाता बही BRS से,
मतलब कह रहा है कि आप अपने समूह से बैंक के खाते में, बैंक वाला पासबुक में बैंक वाले पासबुक में आपने कितना रुपया जमा किए हैं। तो ये 4,000 रुपया जमा किया है बैंक के अकाउंट में, तो इसमें हम 4,000 लिख दिए हैं। उनके बाद 8A में कह रहा है कि सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, तो हम इस समूह को भियो कोई भी ऋण नहीं दिया है इस महीने में। उनके बाद सिर्फ बैंक से इनको 50,000 आया है, तो 50,000 ऋण आया और हमने सदस्य को 50,000 दे दिए, 50,000 सदस्य को दे दिए। ठीक, सदस्य को ऋण हो गया। उनके बाद सदस्यों से ऋण वापसी मांग, सदस्यों से ऋण वापसी की मांग वापसी नियोजन के अनुसार। तो मेरा वापसी नियोजन है इस महीने में इस समूह का 9,000 रुपया वापसी हमको करना था। ठीक, अब 8C में कह रहा है सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन 9,000 मांग था, ये 9,000 रुपया वापस भी कर दिया। अब देखिए यहाँ आकर के आप लोग को थोड़ा सोचना पड़ जाएगा कि कैसे यहाँ यहीं पे अगर आप गलती करते हैं तो ये आपसे मिस हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए हमने कौन कौन सा रुपया वापस किए हैं। हम भियो को ICF वापस किए हैं 2,000। उनके बाद भियो को समान ऋण वापस किए हैं 2,000, 4,000 रुपया हुआ। ये दोनों राशि 4,000 रुपया हुआ। उनके बाद फिर देख लीजिए हम लोग कहाँ वापसी किए हैं, बैंक को वापस किए हैं, बैंक को वापस किए हैं कितना, 4,000। कितना हो गया, 4,000 वो और 4,000 ये, 4 8,000। 8,000 रुपया आया है। यहाँ हमको वापसी कितना आया है, सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण मूलधन कितना वापस आया है, 9,000 रुपया हमारे पास वापस आया है। कहीं यहाँ हम लोग वापस में अगर 7,000 लिख देते, यहाँ 7,000 वापस कर देते तो कहीं ना कहीं मेरा ये मासिक प्रतिवेदन गलत हो जाता। इसीलिए इनको ध्यान रखना है और बड़ी सोच समझ करके चढ़ाना है। यहाँ पे ये 9,000 रुपया वापस हो गया। उनके बाद देखिए सदस्यों से प्राप्त ब्याज, इसमें से ब्याज कितना मिला है। सपोज डैट हम यहाँ 500 रुपया ब्याज चढ़ा दिए। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि समूह में ब्याज कितना वापस हुआ है। उनके बाद सीएम अंशदान आप लोग जान ही रहे हैं कि 250 रुपया होगा। उनके बाद 11 में कह रहा है आजीविका गतिविधियों से जुड़ाव करने वाले परिवार की संख्या, कृषि, व्यवसाय, पशुपालन या अन्य जो भी हो। तो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ हम 3 दे रहे हैं। 3 दीदी ऐसी है जो कि कृषि से या पशुपालन से अपना जीवन यापन कर रही है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, 15 का 15 भी दीदी हो सकती है। इसके लिए कोई बात नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उनके बाद हो रहा है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित सदस्य परिवार की संख्या, जैसे मनरेगा या फिर विभिन्न पेंशन। अगर इसमें कह रहा है कि आप मनरेगा से अगर दीदी जुड़ी हुई है तो इस महीने में वो काम की है कि नहीं की है, उनको पेमेंट आया है कि नहीं आया है, या फिर पेंशनधारी है तो उनको पेंशन मिला है कि नहीं, ऐसा कितना दीदी है, 1 या 2 या 3 जो भी हो। यहाँ से हम 2 लिख दिए, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उनके बाद बोल रहा है नगद शेष लेन देन परपत्र से। अब ये बोल रहा है यहाँ नगद शेष लेन देन परपत्र से, यहाँ भी थोड़ा अब सोचने का ज़रूरत है। हमको वापस कितना आया, 9,000 रुपया मूलधन, उनके बाद 500 रुपया ब्याज, उनके बाद 250 रुपया सीएम अंशदान। तो 9,750 रुपया, 9,750 रुपया हमको वापस आया है, जिसमें हमने टोटल कितना जमा किए हैं, 4,000 रुपया बैंक और 4,000 रुपया भियो, 8,000 रुपया कुल हम जमा किए हैं। तो मेरे पास अब कितना राशि बच जाएगा, 1,750
₹50 बच जाएगा। लेकिन अगर इसमें पिछला हाथ की राशि क्या है, अगर वो आप जोड़ते हैं तो फिर इनकी संख्या बढ़ जाएगी, वैसे मेरे हिसाब से अभी इतना हो रहा है कि ₹1750 हाथ की राशि है। उनके बाद आप बैंक जमा किया, इस महीने में आपका बैंक शेष कितना कह रहा है कि इस महीने आप में बैंक में आपका क्या राशि है, ₹500 है या फिर ₹1000 है। ठीक, तो मेरे पास अभी ₹500 ही दिख रहा है। ये ₹500 हम यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। उनके बाद यहाँ क्लिक करना है लेन देन प्रपत्र की तारीख, इनको बहुत ही ध्यान से करना है। इस पर जो कैलेंडर जैसे बना हुआ है उस पर एक टिक करना है। टिक लगाए, उनके बाद आज 25 तारीख है, मेरा आज मीटिंग ख़त्म हो गया, बुधवार है, आज ही हम ये मासिक प्रतिवेदन अपना ई महीना का लोड कर दे रहे हैं। चलिए 25 तारीख को हम ओके कर दिए। ओके करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है सबमिट डाटा पे ओके करना है। ठीक, ये कर रहा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट द एबव डाटा, एस कर देना है इनको। सक्सेसफुल बता दिया, ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है। ठीक, यहाँ देखिए नीचे आ गया शो एसएचजी स्कोर। ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे, सबसे नीचे आ जाइए, समूह का कुल प्राप्त अंक और मासिक ग्रेड। ए ग्रेड आया इस पे। इससे पहले जो आप लोग मासिक प्रतिवेदन